Good morning students. Today I am going to explain lesson 4 Rat Trap. ये आप लोगों की बुक फ्लेमिंगो का 4th लेसन है द रेड ट्रैप चूहेदानी। इसकी लेखिका है सेल्मा लेगरलॉफ जो स्वीडन की लेखिका है और उन्होंने इस कहानी को परिकथा के रूप में लिखा है। तो ये एक चूहेदानी बेचने वाले की कथा है जो कि चूहेदानी बेचता है लेकिन उसका खर्चा नहीं निकल पाता है तो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। तो वो एक दिन रात में कुटिया में गया और वहां से 30 क्रोनर चुरा के ले आया था। फिर वो जंगल के रास्ते चला गया तो जंगल में वो फंस गया। तो वहां पे एक उसको आयरन मिल मिली तो वो वहां जाके बैठा। तो वहां पे उसका मालिक आया और वो उसको एक कैप्टन समझ के सोचा ये कैप्टन है और उसको घर ले गया। जब घर ले जाके उसको ड्रेस्ड अप कराया, उसको तैयार कराया, तो जब प्रकाश की रोशनी में देखा तो देखा कि अरे ये तो कैप्टन नहीं है। तो वो उसको बोला कि जाने के लिए, लेकिन उसकी बेटी ने कहा कि जब जो है हम इसको लेके आए हैं तो हम क्रिसमस जो है इसके साथ इसको एक दिन का एंजॉय देंगे। और फिर उसके बाद जो है वो उसको खाने की टेबल पे ले गई। तो जब वो खाने की टेबल पे ले गई तो अब वो सोच रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया इस लड़की ने। तो हमने आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 6 वीडियोस बनाए, 7th है और इसमें हमने आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अपनी बुक में देखिए। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ड। अब उसके बाद जो है वो क्रिसमस ईव राम्सजो में मनाई गई, जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, जैसे हमेशा मनाई जाती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट काज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। और जो वो अजनबी था उसने कोई मुसीबत पैदा नहीं की क्योंकि उसने सोने के अलावा कोई भी काम नहीं किया। द होल forenoon he lay on the sofa in one of the guest room and slept at one stretch. वो पूरी दोपहर जो है वो मेहमानों के एक कमरे में सोफे पर लेटा रहा और सोता रहा। एट नून दे वॉक अप हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। पूरी दोपहर को उसको जगाया गया ताकि वह क्रिसमस उत्सव का अपना हिस्सा ले सके, है ना। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, किंतु उसके बाद वह फिर सो गया। इट सीम्ड एज थो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट राम्सजो। तो इसको ऐसा लग रहा था कि कई वर्षों से उसने शांति से और सुरक्षित रूप से सो नहीं पाया जैसे यहाँ राम्सजो पर सोने को मिला। तो वो पूरी दोपहर सोता ही रहा। In the evening, when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. शाम को जब क्रिसमस ट्री पर उजाला किया गया उन्होंने उसे फिर जगाया और वह थोड़ी देर ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ऐसे पलकें झपका रहा मानो कैंडल लाइट उसे कष्ट पहुंचा रही हो, किंतु उसके बाद वह फिर गायब हुआ। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर। 2 घंटे बाद उसे फिर जगाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज। और फिर वह फिर नीचे डाइनिंग रूम में क्रिसमस मछली और खिचड़ी खाने जाना पड़ा। एज सुन एज they got up from the table. He went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वे टेबल से उठ खड़े हुए तो वह घूमकर हर उपस्थित व्यक्ति के पास गया और धन्यवाद व शुभ रात्रि कहा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वॉर was to be a Christmas present. और जब वो उस लड़की के पास गया तो उसने यह समझने के लिए कहा कि उसके पिता का यह इरादा है कि सूट जो पहने हैं उसे क्रिसमस की भेंट समझा जाए। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड ही बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन।
और अगर वो अगली क्रिसमस की शाम को भी एक ऐसी जगह बिताना चाहे जहां आराम व शांति से रह सके और उसे विश्वास दिलाया जाए कि उस पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, तो वो एक बार फिर से यहाँ उसका स्वागत होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट। वह केवल असीमित आश्चर्य से लड़की को देखता रहा. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. दूसरे दिन सुबह जो है आयरन मास्टर और उसकी पुत्री अच्छे मौसम में जागे और सुबह की क्रिसमस सर्विस के लिए चर्च गए. Their guest was still asleep and they did not disturb him. जो उनका मेहमान था अभी भी सोया था और उन्होंने उसको परेशान नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, जब 10 बजे वे चर्च से वापस आए, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. तो उसका जो लड़की जो है वो जब वो 10 बजे चर्च से वापस आए तो वो लड़की बैठ गई और उसका सिर सामान्य के बजाय विषाद पूर्वक झुका हुआ था. एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. चर्च पर उसे मालूम हुआ था कि आयरन वर्क्स के एक पुराने कृषक को एक व्यक्ति द्वारा लूटा गया था जो चूहेदानियां बेचते हुए घूम रहा था. तो अब जब वो चर्च में गई तो वहाँ ये चर्चा हो रही थी तो उससे उसका जो है वो मन बहुत दुखी हो गया. यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर. तो उसके पिता ने कहा कि हाँ वह एक बढ़िया आदमी था जिसको तुमने घर में आने दिया था. आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाय दिस टाइम. मैं केवल सोच रहा हूँ कि अब कबर्ड में कितने चांदी के चम्मच बचे होंगे. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. वैगन ने मुश्किल से घर की सीढ़ियों को छुआ होगा कि आयरन मास्टर ने सेवक से पूछा कि अजनबी अभी भी वहीं है. He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने यह भी कहा कि उन्होंने चर्च में सुना है कि वह आदमी चोर है. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. तो नौकर ने उत्तर दिया कि वह आदमी चला गया और अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया है. On the contrary, he had left behind a little package which Miss Wilmensons was to be kind enough to accept as a Christmas present. और बल्कि इसके बजाय उसने एक छोटा पैकेट छोड़ा है जो मिस विल्मेंसन कृपा कर एक क्रिसमस गिफ्ट के रूप में स्वीकार करेंगी. The young girl opened the package, which was so badly done up that the contents came into view at once. जब उस लड़की ने पैकेज खोला जो इतनी बुरी तरह बना था कि उसके अंदर जो की वस्तुएं शीघ्र ही दिख गईं. She gave a little cry of joy. वो प्रसन्नता से चीखी. She found a small red trap. तो उसमें एक छोटी सी चूहेदानी थी. And in it lay 3 wrinkled 10 क्रोनोर नोट्स. और उसमें 3 10 क्रोनोर के नोट थे. बट दैट वाज नॉट ऑल. लेकिन केवल यही नहीं था. इन द रेड ट्रैप ले आल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर्स. चूहेदानी में एक पत्र भी था जिसमें बड़े व खुरदरे अक्षरों में लिखा था. Honored and noble Miss, since you have been so nice to me all day long. सम्मानीय व उदार मिस, चूंकि तुम मेरे प्रति इतनी अच्छे पूरे दिन रही
एज इफ आई वाज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न एज इफ आई वाज ए रियल कैप्टन. तो बदले में मानो कि मैं कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं आपको इस क्रिसमस सीजन में एक चोर द्वारा परेशान नहीं देख सकता. For I do not want you to be embarrassed at this Christmas season by a thief. मैं आप इस क्रिसमस सीजन में एक चोर के द्वारा आपको परेशान नहीं देख सकता. But you can give back the money to the old man on the roadside who has the money pouch hanging on the window frame as a bet for poor wonders. किंतु आप यह धन उस वृद्ध को वापस कर सकती हो जो सड़क के किनारे रहता है, जिसने धन के पाउच को खिड़की पर एक प्रलोभन के रूप में भटकने वालों के लिए लटकाए रखा था. द रेट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेट who would have been caught in this world's rat trap. चूहेदानी आपको मैं एक चूहे की तरफ से क्रिसमस भेंट में दे रहा हूँ जो दुनिया की चूहेदानी में फंस गया था. If he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. और वह कप्तान के पद पर नहीं पहुंचता क्योंकि उस रूप में उसे अपनी सफाई में कुछ भी कह सकता है. Written with friendship and high regards, कैप्टन वॉन स्टाइल. तो मित्रता के साथ लिखा गया और उच्च सम्मान के साथ कप्तान वोन स्टाहल. तो इस तरह से जो है वो चूहेदानी वाला अंत में वो 30 पैसे भी लौटा, 30 क्रोनोर भी लौटा देता है और उसको एक चूहेदानी भी भेंट कर जाता है, क्योंकि उस लड़की ने उसको एक दिन पूरे अपने घर में रखा, उसको साफ सुथरे से रख के और खाना पीना खिलाया और उसका क्रिसमस भी मनवाया. तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और उसको गिफ्ट दे गया, उसमें एक चूहेदानी, और उसमें उसने 30 क्रोनोर जो चुराए थे वो भी रुपए वो क्रोनोर रख दिए कि उसी आदमी को लौटा देना. और इस तरह से वो कह के चला गया. तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.